हेलो बच्चे लोग, स्वागत है सबका एक और नई वीडियो में, जिसका टॉपिक तो आप सबने देख लिया होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो कि ज़्यादातर टेस्ट में आते हैं, पेपर में आते हैं। रीजनिंग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपना, वाई सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। सोडियम जो है पोटेशियम से कम रिएक्टिव क्यों है? तो जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो सोडियम ऊपर है, ठीक है, पोटेशियम नीचे है। सोडियम ऊपर है, उसका मतलब क्या कि उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास ज़्यादा है, मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो लगेगी वो ज़्यादा लगेगी। बल्कि एज कम्पेयर टू सोडियम, पोटेशियम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, यानी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं वो थोड़ी सी कम है। तो इसीलिए सोडियम कम रिएक्टिव है, क्योंकि वो ज़्यादा मतलब उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहता है न्यूक्लियस के साथ, और पोटेशियम का कम वीक रहता है थोड़ा सा। तो इसमें सीधा सा रीज़न लिखना है कि सीधा लिखेंगे कि सोडियम हैज़ हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ऑन द अदर हैंड पोटेशियम हैज़ लो आयनाइजेशन एनर्जी एज कम्पेयर टू सोडियम, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है। वाई KO2 इज पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, KO2 इज पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो मतलब थोड़े से अट्रैक्ट हों मैग्नेट से, ठीक है, जैसे मतलब खींचे जाएं मैग्नेट की तरफ। तो क्योंकि KO2 में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होता है, आपको क्या पता है कि नहीं कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होती है, वो पैरामैग्नेटिक वो बढ़ती है, ठीक है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने से मैग्नेट्स की तरफ अट्रैक्शन बढ़ती है, इसीलिए KO2 के पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होता है, इसलिए वो है क्या, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। उसके बाद लिस्ट द एनालोमस बिहेवियर। एनालोमस आएगा यहाँ पे। एनालोमस बिहेवियर ऑफ लिथियम। लिथियम छोटा एटम है, मतलब जितने भी ग्रुप के फर्स्ट एटम होते हैं वो सब एनालोमस बिहेवियर शो करते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो हमें यहाँ पे लिथियम का बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये कारण आ जाएगा कि इसका साइज बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, साइज बहुत स्मॉल है। उसके बाद दूसरा ये आ जाएगा कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कितने 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मतलब बहुत क्लोज होते हैं न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इसकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। और क्या कह सकते हैं, हाँ, और इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो डी ऑर्बिटल में स्क्रीनिंग इफेक्ट का वो आ जाएगा पॉइंट, लेकिन आपको इतना लिखना नहीं है, सीधा लिख लेना है थर्ड पॉइंट क्या, कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। सीधा पहला क्या है, स्मॉल साइज, दूसरा हाई एनर्जी एनर्जी, और तीसरा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। अब हम चढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन, वाई अल्कली मेटल्स इम्पार्ट कलर टू फ्लेम। अल्कली मेटल्स कलर क्यों देते हैं फ्लेम को? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मेरे ख्याल से वो आता है थ्योरी कि वाई इलेक्ट्रिक मेटल्स इम्पार्ट, ठीक है। इसका आंसर आप में लिखोगे कि जैसे ही मतलब किसी मेटल पे लाइट पड़ती है, अल्कली मेटल पे लाइट पड़ती है, तो जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। पेन से लिखना अपनी नोटबुक पे कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, ठीक है, जबकि उसको एनर्जी मिलती है या लाइट मिलती है, जो भी कह सकते हैं, फ्लेम में। तो वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चल जाता है, और जब वो अपनी जगह पे वापस आता है तब वो कलर इम्पार्ट करता है, ठीक है, वेरी इजी, कलर इम्पार्ट करता है, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा फिफ्थ, वाई LiF is insoluble in water while LiCl is soluble in वाटर एंड एसीटोन। तो देखो, जो Li है और F है, दोनों ही छोटे एटम हैं, तो इनके जो बीच का बॉन्ड होगा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फैजान रूल के हिसाब से जितना छोटा होता है उतना ही ज़्यादा बॉन्ड का स्ट्रॉन्ग होता है, बल्कि जब इसकी तरफ एक बड़ा एक छोटा, तो इनका बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा बल्कि वीक होगा। तो जबकि कोई ज़्यादा मजबूत चीज़ है वो जल्दी टूटेगी नहीं,
तो फिर ये जो है ये टूटेगा नहीं वाटर में, तब ये इनसोल्यूबल होगा, ठीक है। और ये जो वीक है, मतलब पतली सी, मान लो ये वाटर में जाकर टूट गई है, तो ये सोल्यूबल घुल जाएगी, ठीक है, आसान सा। अगले पे चलते हैं 6th क्वेश्चन। व्हेन अ कैटायन इज हाई पोलराइजिंग, मतलब जब कैटायन के पास हाई पोलराइजिंग होती, प्लस या माइनस, विच अल्कली मेटल्स एंड है द हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर। मतलब इसमें सीधा पूछा है कि कौन सा अल्कली मेटल है एस ब्लॉक में जिसके पास हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर है। हमने पढ़ा, तो हम ये बोल रहे थे कि लिथियम जो होता है एस ब्लॉक में उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे हाई होती है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा एटम होता है। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंतज़ार करिएगा अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। तो हेलो बच्चों, ये है क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस वीडियो जो कि हमने बनाई थी बायोलॉजी पे, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन इज मेंटेन्ड बाय, जो रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन है वो किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इट इज़ मेंटेन, मैंने बोला था कमेंट सेक्शन में लिखने को, लिखिएगा जरूर। रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन इज मेंटेन बाय सोडियम एंड पोटेशियम पंप, सोडियम एंड पोटेशियम पंप। वेरी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।